ओडिशा के मयूरभंज जिले का ऊपर बेड़ा गांव और ये द्रौपदी मुर्मू का घर। यहीं से निकली हुई वो बेटी कभी यहाँ की गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाती तो खुद के लिए बड़े बड़े सपने भी बुनती। आज ये घर आपको जरूर चमकदार लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें गरीबी का जो दंश उन्होंने झेला उसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि तब गरीबी की मार ऐसी रहती जिसको लेकर आगे बढ़ना यकीनन बेहद मुश्किल होता। बहुत सारे सपने न सिर्फ खुद के लिए बुने बल्कि गढ़े भी, और उसी को लेकर यहाँ की गलियों से वो लड़की लगातार आगे की ओर निकलती गई। दिल्ली से इंसान चले तो 1681 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचेगा ओडिशा के भुवनेश्वर। वहां से 313 किलोमीटर की दूरी और तय करे तो पहुंचता है एक अलसाए हुए गांव में। ऊपर बेड़ा गांव, कुछ कच्चा पक्का सा गांव, सुस्त पड़ा गांव, भीगा हुआ कुछ कुछ सना हुआ सा गांव। ये गांव राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गांव है। नाम फिर से सुन लीजिए, ऊपर बेड़ा गांव। यकीनन द्रौपदी मुर्मू की कहानी साधारण से असाधारण बनने की है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी जब आप देखेंगे तो पाएंगे कभी गम के अंधेरों में गोते लगाती तो कभी खुद के लिए उजालों की राह तलाशती। आज द्रौपदी मुर्मू के घर से हम गढ़ेंगे और जानेंगे उनकी भविष्य की कहानी कि कैसे इन गलियों से निकलकर आज राष्ट्रपति के द्वार पर जाकर वो खड़ी हो गई हैं। ऊपर बेड़ा गांव से देश के सबसे प्रतिष्ठित पद के पायदान पर खड़ी द्रौपदी मुर्मू की उपलब्धि पर परिवार फूला नहीं समाता। भतीजे की पत्नी संथाली में मंगल गाती हैं, खुशियां मनाती हैं। द्रौपदी मुर्मू जो दो भाइयों में एक बहन, उनके भतीजे की पत्नी हमारे साथ दुलारी जी इस वक्त मौजूद हैं। परिवार के तमाम छोटे बच्चे भी हैं, ये प्यारी प्यारी बच्चियां भी, और यकीनन इनकी आंखों में भी एक बड़ा सपना वो दे कर गई हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। कितनी खुशी हुई ये खबर सुनकर? हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग का गांव वाला भी बहुत खुश हैं। हाँ। कुछ यादें हैं जो शेयर कर रहा? आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? जब दिल्ली गए। हाँ। उस समय हम तो जब दिल्ली जा रही थी तो क्या कहा उनकी ओर से, क्या कहा गया, उन्होंने क्या बोला? अच्छा से रहो, बाल बच्चा का ख्याल रखो। हाँ। हम जा रहे हैं। जति धर मटला मल गुजुले कानेलो, जति धर मटला मल गुजुले कानेलो। द्रौपदी मुर्मू के पड़ोसी भी प्रसन्नता के पावस हो गए हैं। घर तो द्रौपदी मुर्मू जी का है, लेकिन यहाँ पर पड़ोसियों की भी भीड़ लगी रहती है इस खबर के सामने आने के बाद। अभी जीत का ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये लोग पहले से ही मानकर बैठे हुए हैं कि वो तो जीत ही गई और इस गांव का नाम रोशन कर गई। उनके पड़ोस के लोग मौजूद हैं। नाम क्या है आपका? विनय कुमार गिरी। विनय जी, जब ये खबर सामने आई तो कैसा लगा, कैसे आप लोगों ने जश्न मनाया है? बहुत खुशी लगा और गाँव में भी सब खुशी है। मुश्किल होता है आदिवासियों का पढ़ना, और उस पर भी आदिवासी लड़कियों का पढ़ना और मुश्किल होता है, मगर द्रौपदी मुर्मू के जीवन की पाठशाला का पहला अध्याय यहाँ से लिखा गया और यहीं से पढ़ा गया। ऊपर बेड़ा गांव में ये सरकारी स्कूल, जहाँ से 7वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी की थी द्रौपदी मुर्मू ने। अभी तो यहाँ पर कोई छात्र आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कक्षाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन आपको बता दें सैकड़ों की तादाद में अपने सपने लिए यहाँ पर बच्चे आते हैं हर रोज की पढ़ाई करने के लिए। 7वीं की पढ़ाई के बाद वो भुवनेश्वर चली जाती हैं, आगे की पढ़ाई पूरी करती हैं और फिर रमा देवी कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करके शिक्षण कार्य भी करती हैं। और उसके बाद राजनीति में पड़ता है द्रौपदी मुर्मू का पहला कदम। स्कूल ना होता तो ये नलकूप न होता, ये नलकूप न होता तो द्रौपदी मुर्मू का गांव प्यासा रह जाता। कुदरत के करीब होने के बाद भी पानी की किल्लत ने गांव के गले को सूखा रखा है। पानी की बहुत दिक्कत है। एक कहावत है गागर में सागर भरना, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो गागर में ये पानी इसलिए भरा जा रहा है कि इन बच्चियों के घर के भीतर नल नहीं है। इसी स्कूल में आकर ये पढ़ाई करती हैं, लेकिन इसी स्कूल में आकर इनको अपनी इस गगरी में पानी भरना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति क्यों बनी हो? आप लोग यहीं पे पढ़ाई करती हो? हाँ। क्या नाम है? शिवानी। तो आप लोगों के वहाँ इस तरह से हैंड पंप या कुछ नहीं है पानी भरने के लिए? तो यहाँ पर आती हो रोज? कितने बार आती हो भरने के लिए पानी?
10 बार 10 चक्कर लग जाते हैं यहाँ पर पानी भरने के लिए। तो आप लोग चाहते हो कि आपके घर में भी व्यवस्था हो जाए ताकि यहाँ पर नहीं आना पड़े? आप लोग तो थक जाती होगी बिल्कुल। यही पढ़ाई करती हो? आपके वहाँ पानी नहीं है? पानी लेने इतनी दूर आना पड़ता है स्कूल में? नहीं है पानी। तो रोज कितनी बार आती हैं यहाँ पर? 4-5 बार। आपके वहाँ से अब तो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो आप लोग चाहती हैं कि यहाँ पर हर घर में नलका की व्यवस्था की जाए? व्यवस्था कर दो। अभी बहुत हम लोग का यहाँ परेशान हो रहा है पानी के लिए। सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की है आपके गांव की? पानी के। पानी की। ये कितना संवेदनशील स्वार्थ है, ये कितनी छोटी सी मांग है, मगर इससे देखें तो ये बहुत भारी भरकम भरोसा है कि हाँ, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है तो गांव में पानी का संकट दूर होगा। इसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्चियां जिनके घर में पानी नहीं है और इस वजह से यहाँ पर नलके पर आती हैं, वो अपनी अपनी, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बर्तन लिए और फिर यहाँ पर पानी भर के वो यहाँ से वापस जाती हैं। यकीनन अब इनको अपने अच्छे दिनों का इंतजार होगा कि कम से कम राष्ट्रपति बनने के बाद जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनकी नजर इस गांव पर पड़े और इनके भी अच्छे दिन आए और पानी लेने के लिए इनको इस स्कूल में नहीं आना पड़े। पानी के संकट ने परेशानियों की खाइयां खोद रखी हैं। ऊपर से ये पनीला रास्ता, झरने का पानी झंझावत बनकर बहता रहता है और दर्द बनकर गांव के लोगों के सीने से रिश्ता है। झरने का पानी तो कलकल करता हुआ बहता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इन लोगों की जिंदगी पीने के पानी, नहाने के लिए पानी और इसके साथ ही घर में खाना बनाने के लिए पानी के लिए मोहताज है। इन लोगों को अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़ता है, जैसा कि इन बच्चियों को देख पा रहे हैं। एक बार फिर से ये जा रही हैं अपनी अपनी गगरी लेकर, मटके को लेकर, ताकि पानी भरकर घर में ले आ सकें। सबसे बड़ी परेशानी क्या है आप लोगों की? यहाँ का सबसे बड़ा परेशानी है रोड होना चाहिए, एक पुल होना चाहिए। अगर वो चीज हो जाएगा तो हम लोग जितना भी बारिश हो आने जाने के लिए। तकलीफ की कोई भाषा नहीं होती, न होता है शब्दों का संस्कार। टूटी फूटी और बिखरी सी भाषा में भी समझा जा सकता है कि हाँ, तकलीफ तो है। इधर हम रास्ता बनाने का, हम लोग आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है ना। जब पानी ज्यादा बढ़ जाता होगा तब तो इसमें से चलना मुश्किल हो जाता होगा। बहुत तकलीफ हो रहा है। है। नहाने वहाने कहाँ ना कहीं और जाते हैं? और भी दूसरा भी नहाने भी हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है। सोचिए, पानी के लिए तरसते हुए आदमी से जैसे ही कहा जाता है कि आपके गांव की महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, वो तुरंत चहक उठता है। कोई कहानी बताएंगे उनके बारे में? कहानी तो ऐसे हम लोग साथ में पढ़ते थे या क्या, मतलब कुछ है ऐसा? हाँ, इधर इसमें पढ़ती थी साथ में था। हाँ, भी पढ़ते थे साथ में। हाँ। कौन से कक्षा में? हाँ? आप उनके साथ पढ़ते थे? नहीं। हाँ। नहीं, वो पीछे आगे। अच्छा, वो आगे थी, 7वीं में थी, आप छोटे क्लास में थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे आप? हाँ, इसी स्कूल में पढ़ता था। इसी स्कूल में पढ़ती थी। तो छोटी में बदमाश थी, नटखट थी? नहीं। या पढ़ने में बहुत अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी पढ़ने में। लेकिन इस मुस्कान और खुशी के पीछे इस टूटे फूटे रास्तों को नहीं छोड़ा जा सकता, न ही छोड़ी जा सकती है पानी की समस्या की बात भी। तकलीफ पानी के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ है। पानी के लिए स्कूल में जाना पड़ता है आप लोगों को? हाँ, इधर कैसे आ रहा है जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को एक छोटी पुलिया चाहिए ताकि वहाँ से यहाँ तक को हिस्से को जोड़ा जा सके। हाँ। ऊपरपड़ा का ये वो हिस्सा है जहाँ पर बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग पीछे की तरफ रहते हैं, लेकिन पानी के लिए जिंदगी की जद्दोजहद है। जरा सोचिए, इतना पानी यहाँ से बहता हुआ चला जा रहा है, लेकिन जिंदगी इतनी मुश्किलों में कि इन्हें पीने के पानी के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ इन लोगों की परेशानी इस बात को लेकर भी है कि अंदर पक्के मकान नहीं है और यहाँ पर एक छोटी पुलिया चाहिए ताकि यहाँ से आगे जाने में इनको दिक्कत नहीं हो। अगर पानी बढ़ जाता है या तेज बरसात हो जाती है तो फिर यहाँ से निकलना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब तो ये राष्ट्रपति जी का गांव है, ऐसे में इन लोगों की जो इच्छाएं हैं, कम से कम इस मूलभूत सुविधा को लेकर अब उम्मीद कर रही हैं कि उनको उनका ये हक जरूर मिलेगा। दूध, दवाई, आटा, दाल, तेल, मसाले, नमक के लिए हर रोज अपनी जिंदगी को झोंक कर मेहनत करने वाले आदिवासी संथाली लोग, जिन्होंने मुर्मू को कभी नहीं देखा, जो मिले भी कभी नहीं, वो भी खुश हैं, क्योंकि उनके मन में भी जागी है उम्मीद कि गर्दिशों के बादलों पे चढ़कर अब जीत तय करनी है। लेकिन वो आदिवासी समुदाय से ही आती हैं,
तो ये जब आपको खबर लगी तो कैसा लगा कि आपके वहाँ की, आपके समुदाय की महामहिम बनेंगी? अच्छा लगा था सुन के? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा था। हाँ। देखिए थोड़ी सी भाषाई दिक्कत है, इस वजह से आप उड़िया में ही बोल लेना, ठीक है? अच्छा लगा था सुन के द्रौपदी मुर्मू जी की बात, कैसा लगा था आपको? अच्छा लगा था। इधर हम लोग तो जब छोटे थे उस टाइम तो हम देखा नहीं था। हाँ। जब बड़ा होके तो मालूम पता चला कि द्रौपदी मुर्मू ऐसा है, राष्ट्रपति बन रहा है। बाद में और दूसरा आदमी भी बोल रहा है, हम लोग सुन के भी। जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को देखा, एक स्कूल में पढ़े, वो आज भी कन्नी सीमेंट से ईंटें जोड़कर जीने का जतन करते हों, मगर मुर्मू के नाम पर मयूर हो जाते हैं। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो फिर इनकी साइकिल यहाँ पर रुक गई है। जरा इनसे बातचीत करते हैं। जानते हैं आप उनको? जानते हैं। कैसे? अच्छे से जानते हैं। ये स्कूल में पढ़ रही था। अच्छा, आप भी पढ़ रहे थे स्कूल में? हम भी पढ़ रहे थे, हम छोड़ दिए हैं। गरीब आदमी हम लोग, इसलिए पढ़ाई हम छोड़ दिए। अच्छा, तो दोनों लोग एक ही क्लास में थे, आप और द्रौपदी जी, या फिर अलग अलग क्लास में थे? अलग अलग क्लास में। वो बड़ी क्लास में थी, आप छोटे क्लास में थे? वो एक क्लास हम आगे था। आप आगे थे या वो आगे थी? हम आगे था। अच्छा, आप एक क्लास आगे थे, वो एक क्लास पीछे थे। फिर आप पढ़ाई छोड़ दिए क्योंकि पैसा नहीं था? हाँ, पैसा नहीं था, हम लोग पढ़ाई नहीं किए, छोड़ दिए हैं हम लोग। अच्छा, तो पढ़ने में कैसी थी वो बचपन में? बात तो होती थी अच्छे से? हाँ, अच्छा से। अभी देखती हैं तो पहचानती हैं कि हमारे साथ में पढ़े लिखे लोग हैं। द्रौपदी मुर्मू के गांव से हम निकले तो पहुंचे उनके ससुराल आदिवासी गांव पहाड़पुर। इसी गांव के रहने वाले श्याम चरण से द्रौपदी मुर्मू को प्रेम हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सारी वर्जनाओं को तोड़ने के लिए जन्मी थी मुर्मू। पहले पढ़ने में अव्वल और फिर सामाजिकताओं के उलझे ताने बाने को तोड़कर प्रेम में मनहार जाना। द्रौपदी मुर्मू ने प्रेम विवाह किया, ये ठानकर कि कोई रूठे तो रूठे, कोई छूटे तो छूटे। तभी लोगों ने मुर्मू के विद्रोही मन को पहली बार पढ़ा था। उस जमाने में अगर एक आदिवासी घर की लड़की लव मैरिज करे तो घर वालों ने विरोध नहीं किया कि तुमको पढ़ने के लिए भेजे थे, क्योंकि हम लोगों का समाज ऐसा है जहां पर बच्चियों को, बेटियों को इतनी आजादी आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर नहीं दी जाती हैं। तो द्रौपदी जी के मामले में क्या हुआ था? नहीं, हम लोग का तो लव मैरिज भी चलता है। आप लोगों के वहाँ चलता है? हाँ। तो उन्होंने जब कहा कि हम शादी नहीं से करेंगे तो परिवार वाले तैयार हो गए थे? नहीं, उसी टाइम तो पापा ने, हम सुने कि वो मना कर दिया था। बाद में उन लोग का खुशी होगा शायद दोनों का, तो इसलिए फिर घर वाले शादी कर दिए? घर वाले नहीं, अपने से अपने। लेकिन भाग्य में तो अकेलेपन का दंश लिखा था। कुछ वर्षों में ही श्यामचरण मुर्मू दुनिया को अलविदा कह गए। मगर किस्मत न जाने कितने घाव देना चाहती थी। मुर्मू के दो बेटे भी काल के गाल में समा चुके थे। श्यामचंद्र मुर्मू, लक्ष्मण मुर्मू और सिपुन मुर्मू, ये तीन लोग द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी का वो हिस्सा थे जो हमेशा हमेशा के लिए एक अधूरापन उनकी पूरी की पूरी राह में छोड़ कर गए हैं। आपको बता दें, उनके पति की मृत्यु 2014 में हुई। 2013 में उनके एक बेटे की और उसके पहले उनके दूसरे बेटे की जान जा चुकी थी। कितना मुश्किल रहा होगा उस महिला के लिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाना, इस बात को हम समझ सकते हैं। और इस वक्त जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, दरअसल यहाँ पर उन तीनों की ही मूर्तियां आप देख रहे हैं और इस स्कूल का नाम इन्हीं तीनों के नाम पर रखा गया है। ये पूरी की पूरी जमीन द्रौपदी मुर्मू के परिवार की थी, लेकिन अब उन्होंने इसको दान दे दी है और यहाँ पर 60 से ज्यादा बच्चे, लड़के लड़कियां एक हॉस्टल में रहते हैं और यहीं पर एक साथ पढ़ाई करते हैं। आइए चलते हैं उन बच्चों के पास, जानते हैं उनके मन की बात। पहले इस जमीन पर धान बोया जाता रहा होगा, मगर अब इस जमीन पर सपने बोए जाते हैं। सुंदर भविष्य के सपने, कुछ कर गुजरने के सपने। मेरे साथ इस स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आंखों में बहुत सारे सपने लिए और यकीनन द्रौपदी मुर्मू उन सभी के लिए आदर्श हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी क्या बनने जा रही हैं? राष्ट्रपति बन जाएंगी? लग रहा है बन जाएंगी। ठीक है, आप लोग कुछ सुनाना चाहती थी कि वो जब आएंगी यहाँ पर तो आप लोग किस तरह से स्वागत करेंगी? कुछ सुनाना चाहती थी, गीत आप जी सुनाइए। जैसे सूर्य की किरण छूले जग का हर किरण, वैसे ही छूलेंगे सबका मन।
आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या बनना है? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करनी है आपको। उसके लिए तो खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी। तैयारी हो रही है अच्छे से? आप बताओ क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है आपको? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन बनना है। पॉलिटिशियन क्यों बनना है? किसके जैसा पॉलिटिशियन बनना है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जैसा पॉलिटिशियन बनना है। क्या अच्छा लगता है उनका? उनका इस दरिद्रों को सेवा जगाते हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दरिद्र लोगों को, यानी कि जो ठीक है, आप उनके लिए जो सेवा भाव उनका रहता है, गरीबों की मदद करते हैं वो। किस हद तक द्रौपदी मुर्मू का परिवार साधारण है कि पीएमओ से फोन भी आया तो घर के बगल में, क्योंकि घर के फोन में नेटवर्क नहीं आता। वहाँ पर फोन आया, वो दौड़ के आया, उसके बाद घर में घुसा, उसके बाद उनको फोन दिया। फोन देने के बाद बात हुआ उनसे, पीएमओ से फोन आया करके बात किया। प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, फोन किया था। हाँ। क्या बातचीत हुई थी? वो बोला कि आपका होने वाला है अभी कोई किसी को मत बताओ, कुछ देर में अब टीवी में आएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं, मगर द्रौपदी मुर्मू की कहानी बताती है कि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ओडिशा के मयूरभंज के उबरबेड़ा गांव से कैमरामैन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।